देखिए, हजारीबाग में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो चुकी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम किस तरीके से हजारीबाग में होने वाला है उसकी जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचेंगे और गांधी मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही है झारखंड में, एक तरीके से कल उसका समापन, भव्य समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम होगा वो आपको जानकारी देंगे। एक चीज इधर दिखाना चाहेंगे, देखिए बैरिकेडिंग हो रही है, फेंसिंग लगाया जा रहा है। यहाँ से जो गांधी मैदान की दूरी है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। तो पूरे रास्ते में ये बैरिकेडिंग हो रही है और जानकारी जो आ रही है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मोड़ से गांधी मैदान तक रोड शो किया जाएगा। बाकी यहाँ पर तैयारियां जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो झंडे भी लगा रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 हजार झंडे लगने हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप देख भी सकते हैं जहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है, झंडे भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग पहुंचेंगे। तो कब पहुंचेंगे ये भी आप सोच रहे होंगे, कब उनका हेलीकॉप्टर हजारीबाग के झारखंड पुलिस एकेडमी में पहुंचेगा, वहीं प्रस्तावित है, वहीं पर हेलीपैड और वहीं पर हेलीकॉप्टर उनका चॉपर उतरेगा और उसके बाद सबसे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर एक कार्यक्रम है और यहाँ भी उम्मीद ये है कि घोषणाएं, उद्घाटन, शिलान्यास हो सकता है। और दूसरा ये है कि यहीं से फिर वो गांधी मैदान की तरफ जाएंगे। आपको बताएंगे दिल्ली से वो विशेष विमान से रांची 1:10 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1:30 पर हजारीबाग पहुंच जाएंगे। काफी सरगर्मी बढ़ गई है, यहाँ लगातार प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, बाकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के जो हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है झारखंड पुलिस एकेडमी में, वहां पहुंचेंगे और 1:55 पर यहाँ पर लैंडिंग के बाद जो आपको बता रहे हैं 2 बजे विनोबा भावे में जो सरकारी कार्यक्रम है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट का कार्यक्रम होगा और उसके बाद मटवारी वो पहुंचेंगे और वहाँ पर 2:45 से 5 बजे तक का कार्यक्रम होगा। तो ये एक तरीके से उनका कार्यक्रम है और 5:30 बजे फिर वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा, यानी हेलीकॉप्टर से वो फिर हजारीबाग से रांची की तरफ रवाना हो जाएंगे और फिर 5:45 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि गतिविधियां काफी तेज है, आपको ये बताना चाहेंगे जो सुरक्षा का पैमाना होता है बहुत हाई लेवल का होता है। एसपी जी ने पूरी तरीके से इस पूरे हजारीबाग जो एरिया है उसको अपने अंडर ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन है और खास वो मौका है, उसकी जानकारियां भी हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे। ये देखिए, ये गेट आपको नजर आ रहा है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गेट नजर आ रहा है और अंदर में भी कार्यक्रम है। 3 टेंट बनाए गए हैं और यहाँ पर 20,000 के करीब लोग बैठेंगे और जो बातें आ रही है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास यहाँ से किया जा सकता है और गांधी मैदान से भी कई चीजें आ सकती हैं। चुनाव का भी मौसम है, वो बातें हम आपको फिलहाल बाद में करेंगे। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि भाई कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और लगातार शिद्दत से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं दीपक मेहता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या चल रहा है सर यहाँ पर अभी फिलहाल? ये तो झंडा नजर आ रहा है, झंडा लगवा रहे हैं आप लोग, क्या क्या आप लोग को दिया गया है? कल अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हजारीबाग में होना सुनिश्चित हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। उस यात्रा का कल समापन माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के द्वारा हजारीबाग में होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा हजारीबाग के कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय से लेकर के गांधी मैदान तक पूरे रास्ते में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हम लोगों को लगाने का कार्य मिला हुआ है। वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो ये कब तक पूरा हो जाना चाहिए? आज शाम तक 4 से 5 बजे के बीच में। उत्साहित हैं कार्यकर्ता, जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो एक कार्यकर्ता के मन में कितना उमंग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में गजब की उत्साह है। मानिए अपने देश के नेता प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके भाषणों को सुनने के लिए
और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये राज्य की जो सरकार अभी जेएमएम की सरकार जो चल रही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, इसने सैकड़ों वादे करके झारखंड की जनता से झारखंड में सरकार बनाया, लेकिन एक भी वादे को पूरा करने में ये लोग सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और राज्य के जनता को आश्वस्त करेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य के जनता का कल्याण करने का कार्य कार्यकर्ता भी एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन मतलब वो भी खूब बोल रहे हैं। मतलब ये ट्रेनिंग आप लोग का होता है? नहीं, ये एक्सपर्टीज का बात नहीं है सर। ये क्या है कि राज्य के जनता इतना त्रस्त है कि राज्य के एक एक जनता को भी इस चीज का महसूस हो रहा है। हम लोग राज्य के जनता के दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं को बड़ा तरहीज देती है। कार्यकर्ता के बारे में बहुत कुछ बड़े बड़े पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं। तो कार्यकर्ता के अंदर क्या वो उमंग और जोश जो है वो फिर उसके बाद उबाल मारता है? जैसे एक प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें उत्साह बहुत बढ़ जाता है। नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम होता है एक्चुअली राष्ट्रवाद से प्रेरित होता है और भारतीय जनता का पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी होता है। तो चूंकि पार्टी का कार्यक्रम है, देश के हित में होता है, युवाओं के हित में होता है, यहाँ के जनता के हित में होता है, और जहाँ पर बात जनता के हित की आती है वहाँ पर कार्यकर्ता का उत्साह तो स्वाभाविक है कि उत्साह का वर्धन होता है। कितने दिन से पार्टी में जुड़े हैं आप? मैं पहले विद्यार्थी परिषद का अनुसांगिक माने संघ का जो अनुसांगिक संगठन है छात्र इकाई विद्यार्थी परिषद में मैं रहा हूँ, और विद्यार्थी परिषद में विगत 8 वर्षों तक मैंने काम करने के पश्चात अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर तो रहा हूँ। अनुशासित कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है? जी जी मोदी संघ की आप बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो मुझे ये बताइए, कल का जो प्रोग्राम होना है उससे एक जो कार्यकर्ता है उसको क्या लगता है कि झारखंड में जो चल रहा है या फिर झारखंड में आने वाले जो चुनाव है उसमें परिवर्तन कुछ होगा? परिवर्तन यात्रा भी आपका चल रहा है जी, कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार से जो जनता त्रस्त है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अपने पूरा ऊर्जा का जो प्रयोग कर रही है, और हमें विश्वास है पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत पे, पार्टी के नेतृत्व को विश्वास है कि यहाँ पे वर्तमान जो सरकार चल इसको उखाड़ कर फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में स्थापित करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सवाल, जैसे आप कार्यकर्ता तो हैं ही, आप बातें भी आप बड़ी अच्छी रख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अगर देश के एक प्रधानमंत्री 17 दिन के अंदर 2 बार झारखंड का दौरा करते हैं, चुनाव का भी समय है, क्या पार्टी के ऊपर क्या लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव है इस चुनाव को हर हाल में जीतना है? मतलब ये जीतने वाली जो परंपरा, जीतना तो हर कोई चाहता है, तो क्या बहुत मुश्किल भी है झारखंड चुनाव जीतना? क्योंकि कुल्हान वाला जो रास्ता है कहीं आपका, वो कहीं ना कहीं रोड़ा अटक रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें जनजातीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा पैकेज आने वाला, तो वो खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाता है। तो वहां से आप लोग रास्ता तलाश रहे हैं? देखिए सर, बात ये है कि अभी आपने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री जी का आगमन विगत 17 दिनों में 15 सितंबर जमशेदपुर और 2 तारीख हजारीबाग। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटी से छोटी चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेती है। उसमें देश के नेतृत्व, पार्टी का जो नेतृत्व है, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी चुनाव में अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी तन्मयता का प्रयोग करते हैं। हम लोग किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन राज्य का जो चुनाव है, सरकार से जो जनता जो त्रस्त है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग चुनाव के प्रति समर्पित रहने वाले लोग हैं, जन कल्याण के लिए समर्पित रहने वाली हमारी पार्टी है, तो इसी प्रकार से किसी भी अपना जो भी मेहनत और ऊर्जा है कहीं पर भी व्यर्थ ना जाए, अपनी पूरा झोंक देना है इस चुनाव में। अच्छा, कल जो प्रोग्राम होना है गांधी मैदान में जो होना है, 2 प्रोग्राम प्रस्तावित है, एक तो यूनिवर्सिटी में होना है और दूसरा है गांधी मैदान में जो मुख्य प्रोग्राम होना है, जहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, कितने लोगों के आने की संभावना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जो है सो प्रमंडल में लगे हुए हैं। ये पूरे 9 विधानसभा का जो अभी हजारीबाग प्रमंडल जो है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से 4 जिलों का एक प्रमंडल बना हुआ है, जिसमें हजारीबाग है, चतरा है, रामगढ़ है, कोडरमा है। इन चारों जिला में 9 विधानसभा पड़ते हैं। 9 विधानसभा से करीब 1 लाख जनता का 1 लाख की भीड़ हो सकती है, जुटने की उम्मीद है, और जुटेगी, 1 लाख की भीड़ जुटेगी। देखिए, इसमें 2 चीजें समझ में आती है। जब हम पार्टी के कार्यकर्ता से बात करते हैं तो वो कितने जागरूक हैं, उनको चीजें कितनी समझ में आ रही है, वो सिर्फ झंडा ढो रहे हैं या वाकई में पार्टी को समझ रहे हैं, राजनीति को समझते हैं। प्रतिक्रिया आप बखूबी दे सकते हैं। जब हम इनसे बातें कर रहे हैं तो झारखंड की राजनीति को किस तरीके से समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीजें कैसे समझ में आ रही है। बाकी हम टीका टिप्पणी किसी और पार्टी पे नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं जो झंडा लगाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको 3 से 4 हजार झंडा लगाना है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये रोड शो का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मोड़ से गांधी मैदान तक माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करेंगे, रोड शो का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो एक तरीके से
भाजपा बिल्कुल चुनावी मोड में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार आगमन झारखंड में 17 दिनों के अंदर होता है। और जो कार्यक्रम है, जो देर से लाइव जुड़े हैं उनको बता दें, ये देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे। हेलीपैड जो कि बनाया गया है झारखंड पुलिस अकेडमी में, वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम होगा वहां पर कई योजनाओं का हो सकता है वो कि उद्घाटन करें, शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ सौगात दें। यहाँ पर 20,000 लोग, 3 टेंट बनाए गए हैं, अनुमानित है कि 20,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। अब आगे और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सज धज कर पूरा हजारीबाग का जो रौनक है कुछ अलग ही नजर आ रहा है जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि पूरा तंत्र, पूरा व्यवस्था इसमें लगा हुआ है और चहल पहल, चहलकदमी काफी तेज है। पूरी आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है काफी तेज नजर आ रही है। और भाजपा जो है वो तो वाकई में यहाँ पर पूरी भाजपा नजर आती है। राष्ट्रीय स्तर के नेता नजर आते हैं, असम के मुख्यमंत्री नजर आते हैं, केंद्रीय मंत्री नजर आते हैं। बाकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। दैनिक खबर लगातार आप तक, कल तक, पूरे दिन तक लगातार खबरें, तस्वीरें पहुंचाता रहेगा। मिलेंगे फिर।